देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स, है ना। इन हाउ मैनी ऑफ दीज वी हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। देखो इसने कहा है कि 3 डिजिट नंबर्स, है ना, आपको इनसे बनाने हैं 3 डिजिट नंबर। अच्छा देखो, अब इसने कहा है कि ये नहीं बताया, 2 सवाल हैं एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, दूसरा ये है कि कितने नंबर ऐसे होंगे जिनमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट करेगा। तो जैसे जो पहला पार्ट है उसने कहा है कि टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि हमें उसने ये नहीं बताया है कि रिपीट करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे केस में जब कुछ नहीं बोला, अब ज़रा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने कहा कि 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे, इसका मतलब रिपीट करना है, रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि इसने कहा है कि टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो जब आप टोटल 3 डिजिट के नंबर बनाओगे तो उसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें रिपीटेशन होगा और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा। ध्यान दो, तो देखो जैसे ये नंबर है 0 1 2 3 4 5, हमें टोटल 3 डिजिट के नंबर चाहिए, है ना। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर चाहिए, इसका मतलब रिपीट करना भी है और नहीं भी करना। देखो ध्यान दो, हम 3 केस बना लें, है ना। देखो इसने कहा है टोटल 3 डिजिट के नंबर चाहिए, इसका मतलब अब जैसे 3 डिजिट के सारे नंबर लोगे तो इसका मतलब वो नंबर ऐसे वाले भी होंगे और ऐसे वाले भी होंगे, मतलब उसमें कुछ आएंगे जो रिपीट करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, है ना। तो रिपीट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिपीटिशन अलाउ करना है। देखो ध्यान दो, रिपीटिशन अलाउ करने का मतलब ये नहीं है कि सारे नंबर में रिपीटिशन होगा। जैसे जब आप रिपीटिशन अलाउ करोगे तो खुद ब खुद आपको इस प्रकार के सारे नंबर मिल जाएंगे। जब आप कहते हो ना रिपीटिशन अलाउ, तो रिपीटिशन अलाउ का मतलब आपको ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिनमें 1 डिजिट एक ही बार आएगा और ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिसमें 1 डिजिट 2 बार आएगा और ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिसमें 1 डिजिट 3 बार आएगा। तो जब आप कहते हो ना रिपीटिशन अलाउ, तो रिपीटिशन अलाउ में आपको ऐसे नंबर भी मिलते हैं और ऐसे नंबर भी मिलते हैं। रिपीटिशन अलाउ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वही नंबर मिलेंगे जिसमें रिपीटिशन होगा, है ना। रिपीटिशन अलाउ में आपको रिपीट वाले नंबर भी मिलेंगे और विदाउट रिपीट वाले भी नंबर मिलेंगे। ध्यान दो, हाँ, जब आप कहते हो रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो वहाँ पर वही नंबर मिलेंगे जो इस प्रकार के होंगे, ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, जिनमें 1 डिजिट एक बार ही आएगी। ध्यान देना, तो हमसे कहा है टोटल नंबर बताओ, इसका मतलब हमें सारे नंबर बताना है, इसका मतलब हमें रिपीटिशन अलाउ करना है। ध्यान दो, अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा, तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 5। पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा, लेकिन दूसरे प्लेस पर 0 आ सकता है, इसके तरीके हो गए 6, इसके हो गए 6, क्योंकि टोटल 3 डिजिट के नंबर चाहिए। इसका मतलब पहला जो केस है उसमें रिपीटिशन अलाउ करना है। तो क्या हुआ, बोलो आंसर, 5 × 6 × 6, तो कितना हो गया, 120 टोटल 3 डिजिट के नंबर यहाँ से मिलेंगे, है ना, जिसमें कुछ में रिपीटिशन होगा कुछ में नहीं भी होगा। देखो दूसरा केस क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वी हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। तो कम से कम 1 डिजिट रिपीट करना है, कम से कम 1 डिजिट रिपीट करना है। ध्यान दो, देखो ध्यान दो, जैसे जब आप सारे नंबर बनाते हो, जैसे आपने ये सारे नंबर बनाए, तो इनमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसमें कोई रिपीट नहीं करेगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें 1 डिजिट रिपीट करेगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है ज़्यादा बार रिपीट करे, है ना। तो इसका मतलब जब भी ये एटलीस्ट वाला क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखना, ये एटलीस्ट वर्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कई जगह पर आएगा। तो जब भी ये एटलीस्ट आए, जैसे इसने कहा कि कम से कम 1 डिजिट रिपीट करे, तो ध्यान देना, जैसे हमने कहा कि एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, तो इसका मतलब होगा कि टोटल नंबर्स माइनस नो डिजिट रिपीट,
ये बात ध्यान दो, है ना। जैसे ही हमने कहा कि कम से कम एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट का मतलब हो गया टोटल नंबर्स, और माइनस नो डिजिट रिपीट, कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आए तो सवाल हमेशा ऐसे ही होगा, टोटल माइनस नथिंग, मतलब टोटल केसेस और माइनस कोई भी रिपीटिशन नहीं चाहिए, है ना। तो क्योंकि देखो कम से कम एक रिपीट का मतलब एक भी रिपीट कर सकते हैं, दो भी रिपीट कर सकते हैं, तीन भी रिपीट कर सकते हैं, चार भी रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो जब भी हमें इस प्रकार का सवाल करना होगा तो ध्यान देना, एटलीस्ट का मतलब ही होता, आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो अगर बच्चों ने पढ़ा है सेट थ्योरी तो वहाँ पर बच्चे जानते हैं कि एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, है ना। जैसे एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है टोटल केसेस माइनस नथिंग। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई हमें यूनियन चाहिए, तो यूनियन चाहिए इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस और माइनस ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। जैसे हमें यूनियन चाहिए, जैसे जिन बच्चों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि जैसे अगर हमें यूनियन चाहिए होता है, यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट, ध्यान दो। तो एटलीस्ट अगर चाहिए तो टोटल सैंपल स्पेस में से ये वाला पार्ट निकालना होगा। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट यही होता जो आपने यहाँ पर लिखा कि वो चीज़ें ना तो ए में आए ना बी में आए, है ना। मतलब टोटल केसेस माइनस नॉट ए नॉट बी, है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हो गया टोटल केसेस माइनस नॉट ए नॉट बी, ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, है ना। तो ये मतलब होता है एटलीस्ट का। तो एटलीस्ट जब भी कभी आएगा इसमें टोटल केसेस माइनस नथिंग। अब देखो जैसे टोटल नंबर्स तो ये हैं, अब हम चाहते हैं कोई डिजिट रिपीट ना करे, नो डिजिट रिपीट। तो अगर हम चाहते हैं कोई डिजिट रिपीट ना करे तो वो नंबर देखो कितने बनेंगे, हमें 3 डिजिट के नंबर चाहिए। देखो अब पहले प्लेस को भरने के तो 5 ही तरीके होंगे क्योंकि 0 पहले प्लेस पे आएगा नहीं। अब दूसरे प्लेस पर 0 आ सकता है लेकिन एक नंबर कम हो गया, तो इसके भी 5 ही तरीके। अब टोटल नंबर देखो 6 थे, एक यहाँ कम हुआ एक यहाँ कम हुआ, इसके लिए बच गए 4। तो ये कितना आ गया 5 × 5 × 4 मतलब 100। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डिजिट रिपीट ना करेगा तो हमारे टोटल नंबर 100 बनेंगे, है ना। और रिपीटिशन अगर अलाउ करेंगे तो टोटल नंबर 180 मिलेंगे। लेकिन अब इस सवाल का आंसर क्या हुआ, एटलीस्ट 1 रिपीट, तो टोटल केसेस और माइनस नो रिपीट। नो रिपीट का मतलब क्या हो गया 100, तो आंसर क्या हो गया बोलो 80, है ना। एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, तो एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट का मतलब हो गया टोटल केसेस और माइनस नो डिजिट रिपीट। तो टोटल केसेस कितने हो गए 180 और कोई रिपीट नहीं करेगा, ये कितने हो गए 100। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80। तो 80 किसका आंसर आ गया, सेकंड वाले पार्ट का, जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट करेगा। तो ध्यान देना ये एटलीस्ट वर्ड जब भी आएगा क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे। हो सकता है ये सेट थ्योरी वाली बात आपको बहुत समझ में ना आई हो, जिन बच्चों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा उनको तो समझ में आई होगी। तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले आपको सेट थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। अगर आपने सेट पढ़ा हुआ है तो कोई समस्या नहीं, नहीं पढ़ा हुआ तो इसको अभी याद रखो कि जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो टोटल माइनस नथिंग, है ना, ये हमेशा हमें करना होता है। ये बात ध्यान दो, ठीक है। लिखो बच्चों ज़रा इसको ध्यान से।